हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि की क्या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें क्या मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट बता दिए और उसी बेस पे हम क्या है इसके क्वेश्चंस करेंगे। और इनमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, आपके एनवीएस में पूछे हुए हैं, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय में पहले से आए हुए हैं। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, if a cost price of an article is 7500 and selling price is 8400, then find the profit। यानी कि किसी वस्तु को 7500 रुपये में खरीदा जाता है और 8400 में बेचा जाता है, तो लाभ पता करें। ये आपके क्या एनवीएस 2021 में पूछा गया। तो इसका भी हम क्या आंसर देखते हैं। तो मैंने ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको बता दिया। अभी इसका जब भी हमने क्या प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो हमने क्या करना है, एसपी माइनस सीपी कर देना है। तो इससे क्या हमें प्रॉफिट या लॉस पता लग जाएगा। तो हमें एसपी कितना दिया हुआ है 8400 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 7500। तो जब हम इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 900। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन सेकेंड है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ साइकिल इज 18,000 एंड द सेलिंग प्राइस इज अ 15,000, देन फाइंड प्रॉफिट और लॉस। तो इसका आंसर देखते हैं। पहले मैं हिंदी में ही पढ़ देती हूँ। एक साइकिल का क्रय मूल्य 18,000, पूरा 18,000 करें यहाँ पे, 18,000 तथा विक्रय मूल्य 15,000 है। तो इस पर होने वाला लाभ या हानि बताएं। तो इसका आंसर देखते हैं। प्रॉफिट और लॉस देखने के लिए हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ हमें 15,000 माइनस कॉस्ट प्राइस 18,000। जब हम इनको माइनस करेंगे, आप देख सकते हमें क्या छोटी रकम में से बड़ी रकम घटानी पड़ रही है। तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन साथ में लगाएंगे और क्या करेंगे 18,000 में से 15,000 को माइनस कर देंगे। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 3,000। तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है, अभी हमें यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ए। अभी क्वेश्चन थर्ड है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ सेल फोन इज 2500 एंड सेलिंग प्राइस इज 1900, देन फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्वेश्चन आपके एनवीएस 2016 में पूछा गया है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक सेल फोन को 2500 में खरीदा जाता है और 1900 में बेच दिया जाता है, तो लाभ या हानि बताएं। अभी इसका आंसर देखते हैं। प्रॉफिट और लॉस बताने के लिए हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ हमें 1900 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 2500। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तभी तो हमें क्या है, छोटी रकम में से बड़ी रकम माइनस करनी पड़ रही है। तो अभी हम इनको माइनस करते हैं। तो ये आएगा 600। तो माइनस साइन आएगा क्योंकि हमें यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो हम कौन सा आंसर टिक करेंगे, जहाँ पे हमें 600 की क्या हुई है, हानि हुई है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फोर्थ। अमित बॉट अ टेबल 1200 रुपीज़ एंड स्पेंड अ रुपीज़ 200 ऑन इट्स रिपेयरिंग। ही सोल्ड इट फॉर 1380, देन हिज प्रॉफिट परसेंटेज। यानी कि अमित ने एक मेज 1200 में खरीदा, इसकी मुरम्मत पर उसने 200 रुपये खर्च किए, उसने इसे 1680 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। यानी कि हमने क्या करना है, यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो अभी इसका हम पहले आंसर देखते हैं और इसमें क्या एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लगेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगी साथ में ही आंसर। पहले तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने देखना है हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो हम प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है, हम क्या करते हैं एसपी में से सीपी को माइनस करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें एसपी कितना दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है 1680। तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं माइनस। अभी हमने देखना हमें कॉस्ट प्राइस कितना दिया है। तो यहाँ पे हम पहले क्या कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो क्या है, अमित बोटा टेबल, उसने टेबल कितने का खरीदा 1200 का, प्लस
स्पेंड 200 रुपीज़ ऑन इट्स रिपेयरिंग। उसने क्या किया, बाद में उस पर 200 रुपये और लगाए हैं और उसे क्या है, रिपेयर करवाया। यानी कि वो 200 रुपये जो लगे हैं वो लगे तो हमारी जेब से ही हैं, तो हम बोलेंगे भी ये 200 रुपये भी क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस में ही काउंट होंगे। तो हम इसमें क्या 200 ऐड करेंगे, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ जाएगा, 1400। तो यहाँ पे हमने कॉस्ट प्राइस कितना लेना है, 1400। अभी हमारा यहाँ पे पता लग जाएगा प्रॉफिट या लॉस हमारा क्या निकल के आया। तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा 280, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अभी हमने प्रॉफिट अकेला नहीं बताना, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं हम, फॉर्मूला लगाते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू, ऊपर रखेंगे हम प्रॉफिट, नीचे रखेंगे कॉस्ट प्राइस, हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस ही आता है चाहे हमें लॉस हो, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अभी प्रॉफिट कितने का हुआ है, 280 का। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है हमें, कॉस्ट प्राइस अभी ये वाला लेना है जो टोटल कॉस्ट प्राइस होता है, तो ये कितना है 1400। परसेंटेज चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगी, 14 2 28। तो यहाँ पे हमें 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, 20% प्रॉफिट डी ऑप्शन में दिया है। अभी हमारा क्वेश्चन 5 था, अ मैन बोट अ टीवी ₹18,200 एंड स्पेंड 1800 ऑन इट्स रिपेयरिंग। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 3000। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक आदमी ने 18,200 रुपये में एक टीवी को खरीदा और उसकी मरम्मत पर 1800 रुपये खर्च किए। उसे ₹3,000 का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। यानी कि क्या है, एक आदमी ने 18,200 में एक टीवी खरीद लिया है और उसकी मुरम्मत पे उसने क्या 1800 रुपये और लगाए हैं। अभी वो उस पर क्या 3,000 का लाभ कमाना चाहता है, तो वो इस वस्तु को कितने में बेचे। तो इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। उसने कितने में ख़रीदा था, 18,200 में, और उसकी मरम्मत पे उसने कितना पैसा लगाया, 1800 का, और टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया, 20,000। यानी कि उसकी जेब में से 20,000 रुपीज़ लग चुके हैं। अभी इस पे क्या है, वो 3,000 का प्रॉफिट चाहता है, यानी कि वो चाहता है भी इस पे 3,000 का क्या हो जाए, उसे लाभ हो जाए। तो वो सेलिंग प्राइस कितना रखेगा, सेलिंग प्राइस, यानी कि ये तो उसे होना ही चाहिए 20,000 का, तो प्लस उसमें क्या है, उसे 3,000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, तो वो क्या कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे। तो वो ये इसको कितने में बेचेगा, 23,000 में। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर उसके ऊपर क्या है, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। व्हेन प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इज गिवन, जब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्वेश्चन में पहले ही दिया हो, तब हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्योंकि अभी तक तो हमने क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हमने क्या किया, खुद कैलकुलेट किया। अब जब क्या करेंगे, क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दिया होगा, तो हम कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य कैसे निकालेंगे। तो पहले हम क्या है, इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ली, सेलिंग प्राइस यानी कि जो विक्रय मूल्य है, वो मान के चले हमें 350 दिया है, और इस पे क्या है, हमें लॉस दिया है। लॉस परसेंटेज कितना दिया है, 30%। अभी यहाँ पे हमसे वो क्या पूछेंगे, कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य। लागत मूल्य ये कैसे निकालेंगे हम, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो भी, आपको सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ, लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो, तो आप कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आपने क्या है, लॉस परसेंटेज लिखना है। लॉस परसेंटेज की आपने क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है, इसको क्या है, भिन्न में लिखना है। जैसे 30% हटता है, नीचे क्या आ जाता है, 100, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई, 3/10। अभी नेक्स्ट आगे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है अपने कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य, और यहाँ पे लिखना है अपने सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। अभी क्या है, इस फ्रैक्शन में से हमने क्या वैल्यू लिखनी है, जो नीचे वाला क्या होता है, वो क्या होता है, हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या है, 10, और यहाँ पे हमने लॉस लगाओ तो हमने क्या नेगेटिव साइन ले लेना है। कॉस्ट प्राइस हमारा 10 है, और इसमें क्या हमें क्या होगा, तीन का जो क्या हो गया, लॉस हो गया। तो हम क्या करेंगे, 10 - 3 7 का क्या किया होगा, हमने इसको सेल किया होगा। 7 हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। अभी हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे वो देखते हैं।
तो हमने क्या निकालना है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू, देखिए सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आया 7 और हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 350, यानी कि इस 350 की जो वैल्यू है 350 की ही वैल्यू कितनी है 7 है और हमने निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 7 5 जा 35, तो ये क्या 500 क्या आ गया कॉस्ट प्राइस आ गया। अभी हम क्या करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें क्या प्रॉफिट परसेंटेज दिया होगा। एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हमारा जो सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य वो हमें कितना दिया है 84 और जो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज है प्रॉफिट परसेंटेज ये हमें दिया है 5% और हमने क्या है कॉस्ट प्राइस निकालना है। सबसे पहले क्या है हमने प्रॉफिट ही लेना है, जो परसेंट दिया उसी को लेना है और उसकी क्या है फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 5, परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये क्या आ गया 1/20। प्रॉफिट हुआ तो हम आगे क्या लगा लेंगे प्लस साइन लगा लेंगे, लॉस में हमने क्या लगाया था माइनस साइन। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य और यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो क्या है हमारा जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है। अभी हमें कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 20 और उसमें हमें क्या प्रॉफिट हुआ है कॉस्ट प्राइस 21 का प्रॉफिट हुआ, तो हमने सेल कितने का किया होगा 21 का। तो अभी क्वेश्चन में हमें क्या वैल्यू दी होगी सेलिंग प्राइस की, सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी दी हो 84, यानी कि इस 84 की ही वैल्यू क्या है 21 है। तो यहाँ पे हमने क्या कॉस्ट प्राइस निकालना है, इस 84 की वैल्यू क्या है 21 और हमने क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो हम क्या कर देंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 4 ज़ा 84 और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे क्या होगा 80 रुपीज़। तो अभी इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्या कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो क्या आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन 6 था, अ शॉपकीपर सोल्ड एंड रेडियो, मैंने यहाँ पे आर्टिकल लिख दिया था बट आपके क्वेश्चन में ये रेडियो दिया है यहाँ पे, एट लॉस 17% इफ सेलिंग प्राइस इज 1660 फाइंड द कॉस्ट प्राइस, यानी कि एक दुकानदार ने 17% की हानि पर एक रेडियो बेचा, यदि विक्रय मूल्य 1660 था तो लागत मूल्य ज्ञात करें। यानी कि क्या है एक रेडियो को उसने 17% की हानि पर बेचा है बट वो उसको बेचा कितने में उसने 1660 में, वो बोल रहे हैं इसका क्या लागत मूल्य बताइए, बस क्या उसने कितने में खरीदा था इसको। तो इसका आंसर देखते हैं, तो हमें सेलिंग प्राइस कितना दिया है 1660 और इसका जो लॉस परसेंटेज है वो कितना दिया है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू 17/100, यानी कि अभी हमने यहाँ पे लिखना है कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे लिखना है हमने सेलिंग प्राइस। तो नीचे वाला हमारा क्या होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 100 और हमें क्या है इसमें 17 का क्या हुआ है लॉस हुआ है, इसका मतलब हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा 83 और सेलिंग प्राइस की वैल्यू ही हमें क्वेश्चन में दी हुई है यानी कि 1660। तो अभी हमने क्या निकालना है इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू ये जो 1660 दिया है इसकी वैल्यू क्या है जो हमने निकाली है 83, 1660 लिखना था 83 और हमने निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस, यानी कि हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से। अभी इसको कट कर लेते हैं हमारा आंसर आ जाएगा, तो 83 इसको कितने पे कट कर देगा 2 पे, तो इसका आंसर आएगा 2000, सी आंसर। अभी हमारा क्वेश्चन 7 था, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 40% लॉस इफ द सेलिंग प्राइस इज 6000 फाइंड द कॉस्ट प्राइस, यानी कि एक दुकानदार ने 40% हानि पर लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य 6000 है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अभी इसका आंसर देखते हैं, सेलिंग प्राइस कितना दिया क्वेश्चन में 6000 और इस पे हमें उन्होंने क्या दिया हुआ है लॉस दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज कितना दिया है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू 40%, इसकी परसेंटेज हटाएंगे तो क्या नीचे 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे लिखेंगे हम सेलिंग प्राइस। नीचे वाला क्या होता है हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि 5। इस पे क्या हुआ है हमें लॉस हुआ है, नेगेटिव साइन लगा लिया करें लॉस के आगे। और लॉस कितना हुआ 2 का, यानी कि बेचा कितना है 5 कॉस्ट प्राइस था, 2 का लॉस हो गया, यानी कि 5 माइनस 2 3 का हमने क्या किया है इसको सेल किया है। तो यह सेलिंग प्राइस ही हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में कितना दिया है, हमने कॉस्ट प्राइस निकालना है। ये 6000 है जो सेलिंग प्राइस यानी कि 3 की वैल्यू है, हमने कॉस्ट प्राइस यानी कि 5 की वैल्यू निकालनी है। 3 2 ज़ा 6, तो 5 2 ज़ा 10, यानी कि ये क्या आ जाएगा 10,000, सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 16 होल 2/3% लॉस इफ द सेलिंग प्राइस इज 500 देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। हिंदी में भी देख लेते हैं। एक दुकानदार ने 16 से 2/3% की हानि पर लेख बेचा है, यदि विक्रय मूल्य 500 है तो लागत मूल्य ज्ञात करें। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमें सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, SP इक्वल टू 500, और हमें क्या है इस यहाँ पे लॉस दिया हुआ है तो हम लिखेंगे लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू 16 होल 2/3%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6। मैं साइड पे आपको कैलकुलेट करना सिखा दूँ, वैसे मैंने आपको बोला है परसेंटेज में आप कुछ वैल्यू क्या है इसकी, जो कुछ परसेंटेज वैल्यू उसकी आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको थोड़ी बहुत लर्न होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन ईजिली बना सकें। तो ये इसको हम कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 48 आ जाएगा। 16 3 ज़ा 48, उसमें हमने क्या करना है 2 को ऐड करना है यानी कि 50/3। और जब भी हम परसेंट हटाते हैं तो नीचे क्या लगाते हैं 100। 50 के टेबल में 100 कितने पे आएगा 2 पे, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 1/6। तो ये हमने क्या है फ्रैक्शन वैल्यू लिख ली है। अभी यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस। यहाँ पे हमें क्या हुआ था लॉस हुआ, तो कॉस्ट नीचे वाला क्या होता है कॉस्ट प्राइस, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या ये कॉस्ट प्राइस है, ये हमें क्या हुआ है लॉस हुआ है। जब कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 - 1 कितना आ जाएगा 5। सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमें दी हुई है 500, हमने कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आया 5, कॉस्ट प्राइस 6, 5 1 ज़ा 5, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया 600। तो यहाँ पे हमारे इस कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्लस उसके क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में लिख दें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू।